नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि दर्शन तथा विज्ञान और कला और धर्म में क्या संबंध और क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम यदि हम दर्शन और विज्ञान की बात करें कि इनके बीच क्या संबंध और क्या अंतर है, तो देखिए दोनों के कार्य जैसे दर्शन हो गया या विज्ञान हो गया, तो दोनों जो है कुछ समानताएं रखते हैं और कुछ उनमें अंतर भी होता है। अब दर्शन का जैसे दर्शन का मुख्य कार्य होता है कि जो है जो ब्रह्मांड का जो है ब्रह्मांड में जो जीव जगत है, जो मनुष्य के करणीय करणीय कर्म है, सृष्टि सृष्टा है, उनका अध्ययन करना, या जो है जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उनका जो है उत्तर ढूंढना, एक तरीके से जो है दर्शन का कार्य है। दर्शन उस पर विचार करता है और विज्ञान भी उस पर विचार करता है। प्रत्येक विज्ञान ब्रह्मांड के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है। इसके कुछ विशेषताएं होती हैं और तथा इसी प्रकार दर्शन की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब जैसे हम दर्शन और जब विज्ञान के समानता की बात करते हैं कि दोनों में क्या समानता है, तो उसको देखें तो दोनों को देखिए तो दर्शन और विज्ञान दोनों ही ज्ञान में रुचि रखते हैं। दोनों का ही मेन पर्पज होता है नॉलेज एक्विजिशन का, ज्ञान प्राप्ति का। दोनों ही जो है विज्ञान में रुचि रखते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन और विज्ञान दोनों। हाँ, जिस प्रकार विज्ञान सामान्य मतों तथा तथ्यों को व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार दर्शन भी ज्ञान को व्यवस्थित करता है। तो जो जीवन के सामान्य नियम हैं, तथ्य हैं, मत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, ये सब विज्ञान बनाता है, उसको व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और दर्शन भी यही कार्य करता है। दर्शन सोच के, समझ के, विचार करके इनको व्यवस्थित करता है। तीसरी बात देखें कि वैज्ञानिकों की तरह दार्शनिक भी तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। तो वैज्ञानिक जिस प्रकार से विभिन्न नियमों को, विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, दार्शनिक भी वही काम करते हैं। अपने विचारों से, अपने जो सोच से नई नई चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं और उनका विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उनकी व्यवस्था या व्यवस्थापन करते हैं। अब देखें कि चौथी बात कि विज्ञान और दोनों का क्षेत्र अन्वेषण है। दोनों जो है इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च में लगे रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। हाँ, नई नई चीज़ों को खोजते हैं तथा इनका अंतिम लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो चाहे ज्ञान, आपका दर्शन हो चाहे विज्ञान, दोनों एक्सप्लोरेशन के कार्य में लगे रहते हैं और अंतिम उद्देश्य उनका क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है। पांचवी बात देखें कि विज्ञान की तरह दर्शन में भी व्यापक नियमों की खोज की जाती है। जिस प्रकार विज्ञान नए नए नियम बनाता है, वैसे दर्शन में भी नए नए नियम बनाए जाते हैं और जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांतों को निश्चित बनाने का प्रयास किया जाता है। भाई, विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? नियमों की खोज और सिद्धांतों का प्रतिपादन। उसी प्रकार दर्शन का भी मुख्य कार्य यही है कि नियमों की खोज करे और सिद्धांतों का प्रतिपादन करे। हाँ, ये अलग बात है कि विज्ञान जो है किसी चीज़ को फैक्ट वेरिफिकेशन से करता है और दर्शन जो है उसको सोच के, उस पर विचार करके, उस पर चिंतन करके उसको जो है एक निश्चित नियम तक पहुंचाता है और एक सिद्धांत बनाता है। ठीक है। अब अंतर की बात करें तो दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है, ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि प्रत्येक विज्ञान दुनिया के एक विशेष विभाग से संबंधित है, जबकि दर्शन पूरे ब्रह्मांड से संबंधित होता है। तो अब आप विज्ञान में जाएंगे तो विज्ञान में हर क्षेत्र में आपको नए नए जो है क्षेत्र मिलेंगे, जबकि अ, अ, दर्शन पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, एक साथ करता है। विज्ञान ब्रह्मांड के भौतिक और कुशल कारण से संबंधित है, जबकि दर्शन भौतिक, कुशल और अंतिम कारण से संबंधित होता है। अब एक एक करके बात करें। जैसे विज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। विज्ञान ने अपनी इच्छा से अपना क्षेत्र सीमित किया है। विज्ञान की प्रत्येक शाखा सत्ता से किसी एक अंश पर विवेचन का विषय बनाती है, जबकि दर्शन विषय का संपूर्ण विषय होता है, संपूर्ण विषय का जो है अध्ययन करता है। हाँ, अब विज्ञान में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे जो है ब्रांचेज मिलेंगे। हाँ, अब मान लीजिए साइंस पढ़ना है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी आपको। हाँ, एक बायोलॉजी में चले जाइए तो बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री। हाँ, और बॉटनी में चले जाए तो बॉटनी में 50 तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी। हाँ, एंजियोफाइटा, क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, दुनिया भर की ब्रांचेज मिलेंगी। लेकिन दर्शन का क्या काम है कि दर्शन संपूर्ण चीज़ों को एक साथ सोचता है। हाँ, दूसरी बात है कि विज्ञान केवल तथ्यों से संबंधित होता है, फैक्ट्स के, फैक्ट वेरिफिकेशन की।
जबकि दर्शन वास्तविकता की अंतिम प्रकृति से संबंधित होता है। तो जो रियलिटी है उस पर जो है दर्शन विचार करता है, जबकि जो है विज्ञान आपका फैक्ट वेरिफिकेशन की बात करता है। हाँ, तीसरी बात है, विज्ञान किसी भी परिकल्पना को सत्य मानकर तथ्य की खोज करता है। दर्शन किसी भी परिकल्पना पर अंधभक्त नहीं रखता, वह सत्य का उपासक है और जहाँ भी सत्य का दर्शन होता है वह उसे अपना भाग बना लेता है। तो परिकल्पना जो होती है, जो हाइपोथेटिकल बात होती है, उस पर जो है जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उस पर जो है प्रयोग करते हैं और उसका उसका सत्यापन करते हैं। और जब वो सत्य मिल जाता है तो दर्शन उसको अपना भाग बना लेता है। ठीक है। फिर विज्ञान का विश्वास संश्लेषण में है, वह तथ्यों का विश्लेषण करके सत्य पर पहुंचता है, जबकि दर्शन में संश्लेषण पर बल दिया जाता है। ये विश्लेषण करता है विज्ञान, जबकि जो है दर्शन का मुख्य कार्य संश्लेषण, कई चीज़ों को मिलाकर अध्ययन करना। जबकि जो है विज्ञान का काम है कि कई कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा तथ्य है तो उसको छोटे छोटे तथ्यों में तोड़ के अध्ययन करता है। जबकि जो है दर्शन क्या है, सभी तथ्यों को एक साथ मिला के एक साथ अध्ययन करता है और अंतिम सत्य की खोज करता है। फिर है, वैज्ञानिक तथ्य को एकत्र करने में रुचि दिखाता है, उसे मूल्य में कोई रुचि नहीं होती। जबकि दार्शनिक तथ्यों और मूल्यों दोनों में रुचि दिखाता है और मूल्यों के विचार के विषय में विचार करता है। तो जो वैज्ञानिक हैं उनको जो है वैल्यूज से कोई मतलब नहीं, कल्चर से कोई मतलब नहीं, जो सही है उसकी बात करते हैं। जबकि जो है विज्ञान क्या दर्शन क्या कहता है कि ये सत्य, तथ्य और जो है मूल्य सभी पर विचार करके सही चीज बताता है। तो ये दोनों में अंतर है, विज्ञान और दर्शन में। हाँ, वेबर के अनुसार, वेबर जो है इसकी सही डिफिनेशन देते हैं कि दर्शन और विज्ञान के बीच संबंध का सही निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि दर्शन के बिना विज्ञान, एकता के बिना एक समुच्चय है, आत्मा के बिना शरीर, विज्ञान के बिना दर्शन, शरीर के बिना आत्मा, सब एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। दर्शन को विज्ञान का विज्ञान कहा जा सकता है, शायद इसी अर्थ में कि यह वास्तव में विज्ञान की आत्म जागरूकता है और वह स्रोत है जिससे सभी विज्ञान अपने विश्व दृष्टिकोण और पद्धति संबंधी सिद्धांतों को आकर्षित करते हैं, जो कि सदियों को संक्षिप्त रूप में प्रतिष्ठित किया है। समग्र रूप से दर्शन और विज्ञान समान भागीदार हैं, जो सत्य को सामान्य बनाने के लिए इसके अन्य व्यंजनों में रचनात्मक विचारों की सहायता करते हैं। तो ये बेवर साहब कहते हैं दोनों में संबंध भी की भी बात करते हैं और दोनों में अंतर की भी बात करते हैं। अब देखें दर्शन और कला में क्या संबंध और क्या जो है समानता और क्या अंतर है। तो दर्शन और कला, आर्ट्स और जो है आपके फिलासफी में क्या संबंध और क्या जो है अंतर होता है, इसको देखने का प्रयास करें। तो एक एक बात करते हैं, पहले समानता देखते हैं कि दोनों में क्या क्या समानता है। तो दर्शन और कला दोनों की रुचियों का धरातल समान है, दोनों ही अनुभवों की व्याख्या करते हैं, दोनों ही एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, आपका चाहे आर्ट्स हो चाहे जो है आपका फिलासफी हो। दर्शन और कला दोनों तथ्यों की खोज में रुचि नहीं है, जो भी सत्य है उसको, उसका जो है अर्थ निकालना और उसका आनंद लेना, दोनों का मेन जो है उद्देश्य होता है कि जो सत्य हमको मिल गया है उसका सही अर्थ क्या है और उससे कैसे व्यक्ति को सुखमय बनाया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। फिर है दार्शनिक में कलाकार की झलक दिखाई पड़ती है कि जो दार्शनिक है वो कलाकार, जैसे उच्च कोटि के दार्शनिक में कविता की शक्ति, कल्पना की उड़ान एवं प्रकृति से प्रेम दिखाई देता है। तो एक तरीके से जो दार्शनिक है वही कलाकार है। अब दोनों में अंतर देखें, कला और दर्शन में क्या क्या अंतर है। तो कला और दर्शन के क्षेत्र में अंतर है। कलाकार का क्षेत्र सीमित होता है, वह जो भी देखता है वो अपनी भावनाओं से व्यक्त करता है, जबकि दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। हाँ, दर्शन का अंतिम भाई ब्रह्मांड की जो बात करता है, ब्रह्मांड के सत्य सत्य कर्म सब सुख की बात करता है, वो ज़्यादा व्यापक है। हाँ, कलाकार क्या है, कविता कर रहा है, कोई जो है साहित्य की रचना कर रहा है, कोई जो पेंटिंग बना रहा है, तो वो कलाकार है। हाँ, तो उसका जो है क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। ये जबकि देखें तो यदि कलाकार किसी सुंदरता के बारे में सोचता है तो वो वास्तविकता होता है, जबकि दार्शनिक की सोच आध्यात्मिक होती है। दार्शनिक जो भी देखता है उसका विश्लेषण करता है कि वह सुंदर किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तीसरी बात देखें कि कलाकार की प्राथमिक कोशिश उससे सुंदरता के वास्तविक रूप प्रदर्शन की होती है, जबकि दार्शनिक किसी सुंदर के समान प्रकृति का विवेचन करता है। तो कलाकार जो है सुंदरता का जो है प्रदर्शन करना चाहता है। हाँ, कलाकार अपनी चेतना या अनुभूति से मुक्त रहता है, इसलिए निष्कर्ष पर अपने विचार सम्मिलित नहीं करता, जबकि दार्शनिक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते समय अपने अनुभवों को सम्मिलित करता है। ये जरूरी बात है कि कलाकार तो पेंटिंग बना दिया, अब उसमें जो है अपने जो है निष्कर्ष को सम्मिलित नहीं करता, जबकि जो है जो दार्शनिक है अगर उस चीज़ को देखेगा तो अपने जो है अनुभव, अपने
निष्कर्ष जरूर उसमें सम्मिलित करेगा। तो ये कला और विज्ञान, कला और दर्शन में अंतर है। अब देखें दर्शन और धर्म में क्या संबंध होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि दर्शन वास्तव में जो है धर्म से कैसे अलग है या कैसे जुड़ा हुआ है। तो दर्शन को अगर आप देखें तो धर्म और विज्ञान से थोड़ा सा जोड़ें तो बात समझ में आएगी कि विज्ञान हमारा जो है इंद्रियजन्य ज्ञान को ही मानता है। साइंस जो है वही जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमारी इंद्रियां महसूस कर रही वही सत्य है, यह विज्ञान कहता है। धार्मिक अनुभूतियां इंद्रियों से परे की अनुभूतियां हैं। धर्म में इस संसार से परे की कोई अदृश्य शक्ति पर विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए विज्ञान इसे आडंबर मानता है। दर्शन में धार्मिक अनुभूतियों का आदर किया जाता है। अदृश्य शक्ति का हाथ हमारे जीवन में भी अनुभूत है। कुछ व्यक्ति इसकी इतनी अनुभूति करते हैं कि वह अनुभूति को प्रत्यक्ष दर्शन से भी जो है स्पष्ट रूप निश्चित मानते हैं। यदि मनुष्य ऐसी अनुभूति कर सकता है तो उसकी क्षमता में कमी है, न कि उस अनुभूति के अस्तित्व से इनकार किया जाए। किंतु अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो इन अनुभूतियों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि इस लोक की उपेक्षा करने लगते हैं। तो अब यहीं पर जो है मुख्य काम दर्शन का रहता है कि जो विज्ञान और धर्म में जो भी अंतर आ रहा है उसको जो है पाटने का काम कौन करता है, दर्शन। की विज्ञान और धर्म के बीच अगर कुछ अंतर आ रहा है तो मुख्य काम जो है दर्शन का यहाँ पे शुरू होता है। उस गैप को, दोनों को मिलाने का काम दर्शन का रहता है। तो इस प्रकार जो है दर्शन धर्म से संबंधित रहता है। ये कुछ बातें हैं जो आपकी जो है विज्ञान, कला और धर्म से संबंधित है। थैंक यू वेरी मच।